आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टॉपर बनने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुबह 4-5 बजे उठ कर के पढ़ना पड़ता है और रात देर तक जग कर के पढ़ना पड़ता है। कभी इस चैनल से पढ़ो, कभी उस चैनल से पढ़ो, इंग्लिश का वहाँ से पढ़ो, हिस्ट्री का वहाँ से पढ़ो, मैथ का इधर से पढ़ो और इको का वहाँ से पढ़ो, हिंदी का आशीष सर के चैनल से पढ़ो, तब जाकर के इकट्ठा करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं और उन नोट्स को पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। न नींद आती है, न चैन आता है, न भूख लगती है। ऐसे ही नहीं टॉपर बना जाता। अच्छा, ये तो है फॉर्मेलिटी वाली बात, लेक्चर वाली बात। अब सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे पहले मैं आपको उस सब्जेक्ट के पेपर दे दूं, तो क्या प्रॉमिस करना मुझे कि पास छोड़ो, क्या टॉपर बनोगे? अगर आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि सर मैं टॉपर बन के दिखाऊंगी, सर मैं टॉपर बनूंगा, तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, अदरवाइज यहीं पर क्विट कर देना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टॉपर बनने के लिए। कुछ तो सोचना पड़ता है मैं आपके लिए। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ कमाल की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक कर लो और शेयर मत करना किसी को, क्योंकि ये ना ज़्यादा आगे फैलेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली इतना दयावान क्यों बना मैं, इतना इमोशनल क्यों हुआ मैं आपको पेपर देने के लिए? कोरोना तो थे, कोरोना में सिचुएशन प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, तो सोचा कि कुछ हेल्प होनी चाहिए और काफ़ी सारे बच्चे परेशान भी हैं। तो चलिए दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कुछ मैसेज आ रहे थे हमारे पास लगातार, दिखाता हूँ आपको। पहला मैसेज है अभिषेक का और ये लिखते हैं, सर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे क्या? ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे क्या? दूसरा मैसेज है कोमल का और ये भी लिखती हैं, सर यही पेपर आएगा ना, प्लीज़ गलत तो नहीं होगा? इसी तरह से राधा देवी का भी मैसेज है, सर साइंस के पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे और 1 दिसंबर को पेपर है हमारा। इसी तरह दीपांशु के भी 3-4 मैसेज लगातार हैं, सर ये सेम क्वेश्चंस आएंगे। अगला है, सर यही सेम क्वेश्चंस आएंगे ना, कहीं दूसरे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे? और एक और मैसेज, सर ये सेम पेपर आएगा एग्जाम में। चलिए आशीष का भी एक मैसेज है, मैं नहीं हूँ आशीष, कोई और आशीष है। सर प्लीज़ टेल मी, क्या ये सेम क्वेश्चंस आएंगे? और आर्यन कुमार का भी मैसेज है, सर प्लीज़ रिप्लाई मी, क्या यही 30 को एग्ज़ाम होगा, यही वाला 30 को एग्ज़ाम होगा? कमला की रसोई भी मैसेज लिखती है, सर जी आपने जो बताया है सर यही मिलता जुलता एग्ज़ाम में आएगा। मोहम्मद साजिद का मैसेज है, सर क्या आप जो क्वेश्चंस समझा रहे हैं वही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में? ये एक्चुअली ये बच्चे बहुत परेशान हैं और हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं। तो मैंने सोचा भाई इनको क्यों स्पेशली मैं दूं, क्यों ना मैं, आप सारे हमारे फैमिली मेंबर हो तो मैं सभी को एक साथ पेपर अगर दे दूं और अगर आप टॉपर बन रहे हो तो प्राउड फील करूंगा मैं भी कि भाई आप टॉपर बने तो आप भी मुझे थैंक यू बोलोगे। चलिए सोचो मैं आपको पेपर कैसे दूं, वो मैं आपसे पूछूंगा बाद में कि आपको मैं पेपर कैसे आप तक पहुंचाऊं। चलिए अगला स्टेप है कि पेपर आपके पास पहुंच गए, आपने पेपर देखा और टॉपर बनने के लिए 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा आप पूरे पेपर को रट जाओ, पूरे पेपर को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूरा पेपर पी जाओ, एग्जाम में पेपर आएगा एज इट इज आपने लिखा और टॉपर बन गए। दूसरा तरीका है पेपर याद नहीं हो रहा, चीटिंग बना लो और एग्जाम में लेके जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे। सोचो पेपर आपके पास आ गए, आप
अच्छे मार्क्स आ गए, पास हो गए ना, टॉपर बन गए, आपने मुझे भी थैंक यू वगैरह मैसेज किया। न्यूज़ वाले आपके घर आए, एक्चुअली न्यूज़ वाले आते हैं ना जब पेपर टॉपर बन जाते हैं, तो न्यूज़ वाले घर आते हैं, भैया आपने क्या किया, स्ट्रैटेजी बताओ, वो तरीका बताओ जिससे कि आपने पढ़ाई करी, बाकी बच्चे मोटिवेट होंगे। भैया क्या मोटिवेट करोगे आप बाकी हो, यही बताओगे? आशीष सर ने हमें पेपर दिए थे, क्या किसी को बता पाओगे कि मैंने किस तरह पेपर पास किया, किस तरह से टॉपर बना? जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है, जब आपने किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की है, और अगर मेरे चैनल पर पढ़ने के बाद हिंदी में आपके आते हैं 40 में से 40, 100 में से 100, तो आपको होगी बहुत खुशी, और आप उससे अपने स्क्रीनशॉट लगाओगे, अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, और कहीं ना कहीं मेरा नाम भी लोगे कि आशीष सर से पढ़ा मैंने, इतने मार्क्स आए। और जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा कम सा था उसमें कम से मार्क्स आए। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें बहुत डर लगता है, सोचो उसमें 33 आ गए, 40 आ गए, अरे पास हो गए, मज़ा आता है। अब सोचो आपको पेपर पहले दे दिया मैंने, क्या आपको मज़ा आएगा? क्या आप इंटरव्यू दे पाओगे न्यूज़ वालों को? क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे? वो छोड़ो, क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगे? मैं आपको पेपर दे रहा हूं, क्या मेरी रिस्पेक्ट करोगे? आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। सोचो, आपको पढ़ाने के लिए आपके 40 में से 40 मार्क्स आए, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, आपको नोट्स बना के देता हूं, वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए सैंपल पेपर लेके आता हूं, और यहाँ वहाँ से जो भी मुझे मैटर मिलता है सारा अपने चैनल पर लाता हूं, आपको टिप्स देता हूं, ट्रिक्स बताता हूं, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आप अपने लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट आपको पेपर बता दूं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे शॉक्ड थे कि आशीष सर पेपर कैसे बता सकते हैं। कितने बच्चों को ये लगा कि सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एक्चुअली जो इतने सारे कमेंट्स आए थे, मैंने सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए आपको सारे सब्जेक्ट के, और सैंपल पेपर में ही बच्चों के इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो आपने बताया है, जो आपने करवाया है पेपर, क्या यही सेम आएगा? अरे भैया, CBSE हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, नकल नहीं करवाता है, फिर मैं कैसे करवा सकता हूँ आपको? और अगर मुझे पेपर मिल भी जाए तो मैं आपको कभी भी चीटिंग नहीं करवाऊंगा, बशर्ते आप कोई सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो एग्जाम में, तो मैं सवाल भी नहीं बताता आपको आंसर। भले मैं आपको सवाल समझा दूं, लेकिन आंसर मैंने आज तक किसी भी बच्चे को नहीं बताया है। तो आप जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर आप उतनी मेहनत कर लो ना अपने लिए, तो जरूर टॉपर बनोगे। ये टिक मेरा आपके लिए है कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं, बल्कि लग जाइए, जरूर टॉपर बनोगे। तो चलिए, कुछ शॉकिंग न्यूज़ थी, कुछ हटके था, आपको मोटिवेट करना था कि पढ़ाई करने से, पास होने में जो मज़ा है, जो टॉपर बनने में खुशी है ना, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे चैनल पर मोटिवेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।